समाज का नियमित हिस्सा नहीं बनूं तो आज भी मेरी बीमारी के लक्षण वापस आ जाएंगे। जी भाई। वापस आ जाएंगे। मैं जानता हूं मैं समस्याओं में गिर जाऊंगा, परेशान होने लगूंगा, दुखी होने लगूंगा, चिड़चिड़ाहट, गुस्सा, वगैरह वगैरह। वही पुरानी चीज, विचार, भावनाएं सब वापस आ जाएंगे। जी भाई। अगर मैं इस समाज का नियमित हिस्सा ना बनूं, इस समाज से सदस्यता तोड़ दूं, और नशा कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि जो ठीक हो गई, अभी मेरे को जरूरत नहीं है किसी की। जी भाई। बहुत किया है मैंने ये सब, बहुत सभाएं की हैं, बहुत इस समाज का हिस्सा बन गया। अभी मैं घर बैठ, ऐसी भी कोई बीमारी नहीं। जी भाई। किसी को कुछ कहना सुनना, परंपरा के जैसे हमारी इसकी 12वीं परंपरा है, उसके बारे में जानना। क्या है बताओ। तो व्यक्ति से पहले हमारी जो परंपरा कहती है कि हमारे सुधार के लिए व्यक्ति से पहले हमारा प्रोग्राम है। हमारी सभी परंपराओं का आध्यात्मिक आधार अनामता है, जो हमें सदा सिद्धांतों को व्यक्तित्व से पहले रखना याद है। यहाँ पे उसने अनामता को दर्शाया, अनामता, क्योंकि इस कार्यक्रम का नाम ही नारकोटिक्स अनामता है। अनामता, एनोनिमिटी, समझ लो, बताया था इसका मतलब। एक ऐसी स्थिति जहाँ नाम धारण नहीं हो सकते। ठीक है, किसी भी जगह का नाम, संस्था का नाम, व्यक्ति का नाम, नशे से जुड़े नामों का नाम मैंने नहीं लेना। जी भाई। अपनी शेयरिंग द्वारा सभाओं में इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना है। फिर मैंने शेयरिंग करनी है किस प्रकार, किसी का नाम ना लेते हुए, किसी जगह का नाम ना लेते हुए, किसी नशे का नाम ना लेते हुए। तो मैं नशा कोई सा भी करता हूँ, लेकिन मैं उसको ये नहीं बोलता कि दोस्तों मैं स्मैक पीता था, मैं इंजेक्शन लगाता था। नहीं दोस्तों, जब मैं नशा करता था, जब मैं नशा करता था, नशा करता। इससे क्या है, पहले ही बताया था कि दूसरे न्यूकमर को जगहों का, नामों का पता चलता है, एड्रेस का पता चलता है। ठीक है? और अनामता इसलिए भी है कि मैं एक एडिक्ट हूँ, और एडिक्ट कौन होता है? जो बहुत बुरैया होता है, चोर होता है, बेईमान होता है, उचक्का होता है, हरामखोर होता है, यानी सब कुछ वो होता है जो एडिक्ट होता है। समझ रहे हो? जी भाई। तो अभी मैं नशे से दूर हो गया, ठीक है, लेकिन मैं अपने अतीत को भूला नहीं हूँ, मेरा अतीत मुझसे अलग नहीं हुआ है। अभी मैं किसी को कहूँ भाई मैं बहुत नशा करता था, मैं कहीं काम पे लग गया, ठीक है, और वहाँ पे मैं बता रहा हूँ लोगों को मैं क्या था क्या नहीं था,
तो क्या होगा मेरे साथ? मुझे नौकरी पे नहीं रखा जाएगा, रख लिया तो निकाल दिया जाएगा। जी भाई। ठीक है। या फिर वहाँ कोई चोरी हो गई तो नाम मेरा ही लगेगा। ये नशेड़ी इसमें गया है। जी भाई। है। क्योंकि लोग जानते हैं कि नशेड़ी नशेड़ी ही रहता है, एक बार का एडिक्ट हमेशा का एडिक्ट। जी भाई। लोग जानते हैं कि चोर चोरी से जाता है ना, फिर इसे नहीं जाता। साले ने छोड़ दिया मगर चोरी तो करता होगा तिगड़म के लिए। जी भाई। फितरत थोड़ी ना बदलेगी इसकी। जी भाई। उठा ली होगी घड़ी, इसी ने करा होगा। इतनी बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है। और जिसको पता चलेगा वो मेरा बहिष्कार करेगा, अबे ये तो चोर है, क्योंकि नशेड़ी की छाप गलत है समाज पर। जी भाई। मैं कर्म ही वो करता था, मैं हूं ही वो पर्सनैलिटी। तो मुझे व्यक्तिगत अनामता रखनी चाहिए। ठीक है। और ये नारकोटिक्स एनोनिमस की मीटिंगों के बारे में पेपरों में छापना, टीवियों पे बताना, और अपनी दुकान का नाम नारकोटिक्स एनोनिमस रखना, अपने स्कूल का नाम एनए के नाम पे आधारित करना, ये भी गलत है। या अपने हॉस्पिटल का नाम एनए हॉस्पिटल करना। जी भाई। समझ रहे हो? जी भाई। अब हॉस्पिटल में जितने मरीज जाते हैं सभी तो ठीक नहीं होते, बहुत से बेचारे मर भी जाते हैं। जी भाई। बहुत से इलाज कराने आते हैं लेकिन उनका इलाज होता ही नहीं है, बेचारे ठीक नहीं होते हैं, बीमारी उनकी वैसी की वैसी रहती है। जी भाई। ये तो अभी सभी अस्पताल में है ना, कितना भी बड़ा डॉक्टर हो। जी भाई। तो उससे क्या है, हॉस्पिटल का नाम बदनाम होता है, डॉक्टर का नाम बदनाम होता है। और मैंने हॉस्पिटल का नाम रख क्या रखा है, नारकोटिक्स एनोनिमस औषधालय। जी भाई। समझ रहे हो? जी भाई। तो हॉस्पिटल और डॉक्टर के साथ साथ किसका नाम भी बदनाम हो रहा है? मैं नारकोटिक्स का। नारकोटिक्स एनोनिमस का। अगर मुझे किसी पुलिस ने पकड़ लिया और मैं कह रहा हूँ सर जी एनए का मेंबर हूँ, सर जी अब मैं शरीफ हो गया हूँ, रिकवरी में चल रहा हूँ, नशा छोड़ दिया है, अब मैं कुछ गलत नहीं करता, ऐसे बात थी वैसे बात थी, तो इससे भी एनए का नाम बदनाम हो रहा है। अच्छा तो एनए का मेंबर है ये, पकड़ो इसको, सारे ऐसे होंगे फिर ये सारे ही ऐसे हैं। जी भाई। वो आगे भी कहेगा इस चीज को, साले एनए के मेंबर है ये, चोरी करता था वहां पे, लड़की छेड़ रहा था। जी भाई। क्या हो रहा है इससे? एनए संस्था का नाम बदनाम हो रहा है। एनए बदनाम हो रहा है। हो रहा है कि नहीं? जी भाई। हाँ। तो व्यक्तित्व से पहले सिद्धांत क्या है? व्यक्तित्व से पहले सिद्धांत ईमानदारी, करुणा, विनम्रता, सहनशीलता और धैर्य पूर्वक व्यवहार करने का नाम है व्यक्तित्व से पहले सिद्धांत। नहीं समझे? ईमानदारी, करुणा, विनम्रता, सहनशीलता और धैर्य पूर्वक कार्य करने, व्यक्तित्व से पहले सिद्धांत बोलते हैं, जैसे कि बताया था पहले भी, कि छोटा है या बड़ा है, अमीर है या गरीब है। जैसे आप कभी फेसबुक पे वो वीडियो देखते होंगे कि एक मोबाइल की दुकान पे गरीब आईफोन खरीदने आया। जी भाई। जी भाई। देखते हो? जी भाई। गरीब बन के आया है वो। जी भाई। तो उसे वो जो लड़कियां होती है मोबाइल दिखाने वाली, "अरे जाओ यहाँ से, ऐसे। जी भाई। तुम्हारी औकात नहीं है मोबाइल खरीदने की, ये वो।" है ना? कितनी वीडियो है ऐसी। जी भाई। वो बड़े मजे से देखते हैं उसको, अभी क्या होगा। बाद में वो नोट निकालता है, बाद में उनके साथ आते हैं तो वो कहते हैं, अरे सर जी आप यहाँ, आप इन्हें जानते हो? अरे ये तो हमारे मालिक हैं। तो या फिर अगर मेरे पास बाइक है, मैं बाइक चला रहा हूँ और उधर से 3 पहियों के रिक्शे वाला
कि हम किसी सक्सेसफुल होते होते देखेंगे। तो हम में से ज़्यादातर लोगों ने रिक्शे वाले को गाली भी दी होगी, जी भाई थोड़ा लगा भी दिया होगा, जी देख के चला जी भाई है? जी भाई तेरी बहन की और तेरी माँ की है, दिखाई नहीं दे रहा तेरे को बिहारी? हाँ जी जी भाई ठीक है। वहीं अगर टोयोटा क्वालिस से थोड़ा सा धक्का लग जाए, टोयोटा क्वालिस से तो तब मैं क्या बोलूँगा? तब मैं क्या बोलूँगा? भाई गलती होगी। अरे भाई कोई बात नहीं, हो जाता है, कोई बात नहीं, क्या बोलूँगा? कोई बात नहीं भाई, होता है, रोड पे चलते हैं तो। कोई बात नहीं, वहाँ पे मैं भाई बोलूँगा कोई बात नहीं, और वहाँ उस भाई से क्या कर रहा हूँ? जी भाई तो सबके साथ समान व्यवहार ये कार्यक्रम कहता है। सबके साथ समान व्यवहार। समान व्यवहार करना, यहाँ कोई छोटा न कोई बड़ा है, किसी भी उम्र, जाति, लैंगिक पहचान, पंथ, धर्म या धार्मिक आस्था का व्यक्ति हो, हमारे साथ कोई भी शामिल हो सकता है। हम भी स्टूडेंट हैं और हम भी टीचर हैं। सदस्य बनने के लिए नशा बंद करने की इच्छा, इच्छुकता। इस आवश्यकता की वजह से एक एडिक्ट दूसरे एडिक्ट से कभी बड़ा नहीं हो सकता। इस कार्यक्रम में हमें किसी को ना चाचा कहना है, ना ताऊ कहना है, ना अंकल कहना है। जैसे आप लोग कह देते हो कितना भी समझा लो, नहीं करते मानते। जी भाई। चाचा चाचा इधर आओ, चाचा उधर आओ, चाचा ने ये करा, चाचा ने वो करा, नहीं, चाचा बच्चा का प्रोग्राम नहीं है। चाचा भी यहाँ नशा बंद करने आए हैं। जी भाई चाचा ने भी कुछ खाने किए हैं, जी भाई और मैंने भी वही किया है, जी भाई। थोड़ा ज़्यादा। जी भाई चाचा भी रिकवर होने आए, मैं भी रिकवर होना हूँ, मैं भी नशा बंद करने आया हूँ, मैं भी अपने अनुभव बांटता हूँ, वो भी अपने अनुभव बांटते हैं। तो सदस्य बनने के लिए नशा बंद करने की इच्छा, इस आवश्यकता की वजह से एक एडिक्ट दूसरे एडिक्ट से कभी बड़ा नहीं। हम सब बराबर हैं। ये नहीं है कि जी मैं अपने आप को गुरुजी बुलवाऊं। जी भाई तुमने देखा होगा बहुत से को गुरुजी बोलते हैं। जी भाई जी गुरुजी बैठो, सर बैठो, क्या सर बैठो। गुरुजी के लिए चाय लेके आओ, सर के लिए पापे लेके आओ। पहले आते थे ना बोलती है क्या है। अच्छा, बहुत से कहलवाते हैं गुरु जी भाई। नाम ही गुरुजी हो चुका है, हमें उनका असली नाम कम पता है, तो ये पता है कि गुरुजी है। एनए में जाओ, एनए में जाओ, जो समझदार मेंबर होगा, तुमने उसको जरा चाचा या गुरुजी बोल दिया, वही समझाएगा वो तुम्हें। कोई गुरुजी नहीं, गुरुजी का प्रोग्राम नहीं है ये, बहन की चूत। ये संस्थाओं में, ऑफिसों में बुलवाते हैं, गुरुजी सर जी। मैं नहीं बोलता किसी को गुरुजी ने, जब कार्यक्रम मना कर रहा है कि कोई गुरुजी नहीं है, सब भाई। जी भाई। जी भाई कोई छोटा कोई बड़ा नहीं। जी भाई सब भाई ठीक है, मैं अपने लिए अपने निजी जीवन में उसको गुरुजी बोल रहा हूँ, निजी जीवन में उसकी इज्जत कर रहा हूँ, तुम्हारी मर्जी, कोई बात नहीं। लेकिन कोई जबरदस्ती नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं है। ये कार्यक्रम बहुत कुछ सिखाता है मुझे, पूरी तरह से इंसान बना देता है। इसके सिद्धांतों पे अमल करके, और कल का टॉपिक था एक साइंस इसके बाद में थोड़ा तो समझा रहे कि जैसे आप यहाँ से जाएंगे, मैं जाऊँगा यहाँ से अपने घर जाऊँगा, भगवान न करे कोई रास्ते में कोई ऐसी ऊंच नीच हो जाती है, घर वाले मेरे को रास्ते में कहते तू घर जा, मैं हॉस्पिटल जाकर कोई बात हो, तो भाई मैं मेरे दोस्त मिल जाते हैं, मेरे आगे कई प्रकार के नशे रख देते हैं, मतलब मेरे विचारों से खेलते हैं वो।
तो उस समय भाई मुझे क्या करना चाहिए? ना तो मेरा कोई फ़ोन होगा कि मैं कहीं किसी से कांटेक्ट कर सकूं, क्योंकि इतने टाइम में यहाँ से जाऊँगा तो दिन में थोड़ी बहुत तो फीलिंग आएगी। ये तो तू उसको सोच के घबरा रहा है जो होने वाला नहीं है। जी भाई। ये तो तेरी कल्पना है ना खाली। जी भाई। जी भाई, क्या है? कल्पना। कल्पना है तेरी। भाई मैंने कहा अभी क्लास में कि जब मैंने पहली बार नशा करा था तो इच्छा दृढ़ थी करने की। जी भाई। जब मुझे इसके परिणामों का पता नहीं था क्या होने वाला है। अब तो मुझे पता चल गया है इसके परिणामों के बारे में, और ये भी पता चल गया है कि मुझे एडिक्शन की बीमारी है। मैंने थोड़ा बहुत पिया तो मैं रोक नहीं पाऊंगा अपने आप को, मेरी हालत खराब हो जाएगी, मुझे फिर से रिहेबिलिटेशन या जेल, बिस्तर, अस्पताल ये सब काटने पड़ेंगे। जी भाई। जी भाई, वो जो मिल गया है वो रस्सी से बांध के थोड़ी ना पिला रहा है। बांध दिया या बंदूक रख दी, पी दीपक। ये चीज तो मेरे साथ ही भाई, अगर मैं अभी मीटिंग जाता हूँ तो जो आफ्टर मीटिंग है वहाँ पर पहले इसमें क्या इंजेक्शन बाद इसमें पी रहे हैं, इंजेक्शन बाद इंजेक्शन लगा रहे हैं, और हम भी वहीं अपनी आफ्टर मीटिंग कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। वो एक तरफ है, हम एक तरफ, वो लगाने लगा तो कोई बात नहीं। आज मुझे पता चल गया अच्छे होते। जी भाई। ठीक है, दूसरी तरफ कार्यक्रम में ये सिखाया है कि अगर कोई ऐसी परिस्थिति हो तो वहाँ से अपनी दुकान हटाओ, वहाँ से सबसे पहले निकलो। जी भाई। वहाँ चाहे रिश्ते टूटे या दोस्ती टूटे। जी भाई। ये सब मुझसे कह देते हैं ना, क्या दोस्ती के नाम पे एक लगा दे। जी। दोस्ती के नाम पे एक लगा दे, यारी दोस्ती के चक्कर में पिला लेते हैं, खुशी बर्थडे के लिए पिला देते हैं। जी। वो मेरे दोस्त नहीं है, वही तो मेरे दुश्मन है। जी भाई। जी। तो आज मुझे सद्बुद्धि है कि कौन मेरे लिए अच्छा है, कौन बुरा है, क्या है। यार ये कोई बच्चा थोड़ी हूँ मैं। जी भाई। भाई अगर मेरे को पीना ही होगा तो वो लड़की क्यों आएंगे मेरे पास? मैं ही चला जाऊंगा उनके पास, या मैं ही जो पैसे लेके और ठिए पे जाके लेके पी लूंगा। तो ये तो अब सोचना मैंने है कि पीना है, क्या करना है। जी भाई। जी भाई। जी भाई। तो पीने के रास्ते तो मेरे को बहुत है, जी भाई। तो इसीलिए मैं मीटिंग जाता हूँ कि मीटिंग जाते जाते अब चाहे कोई मुझे मिल जाए या मेरी जेब में ही नशा हो या मुझे पड़ावा मिल जाए कहीं, मुझे कोई मतलब नहीं है, मेरे कोई विचार नहीं होंगे। कई बार मुझे नशा मिला है पड़ावा। एक बारी में जा रहा था, पुड़िया मिली, ठीक है। अब चूंकि एडिक्ट तो उठा ली पुड़िया, देखा हाँ, अब मीटिंग गया, पता है कि नारकोटिक्स एनोनिमस की मीटिंगों में कोई भी नशीला पदार्थ लेके जाना गलत है। जी भाई। तो उसको मैंने जो है बाहर ही कहीं दीवार में उड़सा दिया, और मीटिंग से बाहर आने के बाद में उसको मैंने निकाला। तो मैंने सोचा यार किसी टूटन को दे दूंगा, वहाँ सीपी में बहुत घूमती रहती है। तो मैंने कहा किस चक्कर में पड़ रहा है, हटाना, उसे वहीं गटर में फेंक दिया। मन तो करता है कि किसी को दे दूं, किसी का भला हो जाएगा। हटाना, भला करने, फेंक दिया उसको। बड़ी बात थोड़ी है। सख्त बनना पड़ेगा। भाई मैं नहीं पी रहा। जी भाई। जी भाई। उससे
सभी सदस्य आप शांति की प्रार्थना करें। हे ईश्वर, हे ईश्वर, हमें आत्म शांति दो उन चीजों को स्वीकारने की जिन्हें हम बदल नहीं सकते, हिम्मत दो उन चीजों को बदलने की जिन्हें हम बदल सकते हैं, और इन दोनों में भेद जानने की सद्बुद्धि दो।